इच्छाधारी नागिन, मुझे कोई रोक नहीं सकता। मेरा बचपन का है ये रूप धारण, मेरे घर वालों ने ध्यान नहीं दिया, मैं बचपन की हूँ। इच्छाधारी नागिन, हाँ मेरी अभी शादी होने वाली है। किसके साथ शादी होने वाली है? रामदेव के साथ। नमस्कार दोस्तों, चौंक गए ना? भला कोई नाग से शादी कैसे कर सकता है? लेकिन सतपुड़ा की गोद में बसे जिला छिंदवाड़ा की परासिया तहसील के ग्राम धमनिया में न केवल एक कन्या ने नाग से शादी रचाई, बल्कि खुद को इच्छाधारी नागिन भी बता डाला। वैसे इच्छाधारी नाग नागिन की कहानियां सदियों से भारत देश में गूंज रही हैं। इसका असर जितना शहरी क्षेत्रों में है, उससे कहीं ज्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में है। कहानी है गीता की। इनका कहना है कि कई दिनों से एक नाग उसे सपने में मानव रूप में दिखाई देता था, जो उससे शादी करने की इच्छा रखता था। वहीं गीता को भी पूरा भरोसा था कि वो एक इच्छाधारी नागिन है जो मानव शरीर में फंस गई है। एक दिन गीता के सब्र का बांध टूट गया और वो निकल पड़ी अपने सपने के राजकुमार यानी नाग देवता से शादी करने। घर परिवार और पुलिस प्रशासन ने बहुत समझाया, पर गीता कहाँ मानने वाली थी। वो तो निकल पड़ी जंगल झाड़ियों में अपने पति नाग देवता की तलाश में। मजबूरन परिवार के लोगों को भी उसके साथ नाग देवता की तलाश में निकलना पड़ा। देखते ही देखते पूरे गांव में मानो मेला सा लग गया। कोविड-19 के डर के बावजूद हजारों की संख्या में लोग इस अनोखी शादी को देखने के लिए धमनिया गांव पहुंच गए। इस घटना को कुछ लोग महज अंधविश्वास मानते हैं, वहीं कुछ लोगों के लिए ये घटना किसी देवीय घटना से कम नहीं है। इस घटना के बाद बहुत से सवाल हमारे सामने आ खड़े हुए हैं। क्या इच्छाधारी नाग सच में होते हैं? क्या वे हमारे आसपास ही हैं और हम अभी तक उन्हें जान नहीं पाए? क्या ऐसी शक्तियां आज भी मौजूद हैं जिनके कारण मनुष्य सर्प और सर्प मनुष्य का रूप ले सके, न केवल रूप बदले बल्कि शादी विवाह भी करे और मनुष्य की तरह जीवन जिए? वीडियो पूरा देखने पर ही आप कहानी के पूरे रहस्य को समझ पाएंगे। इसी के साथ आप सभी का फिर एक बार स्वागत है सतपुड़ा अनटोल्ड टेल्स में। क्या सर्प से शादी की घटना में कुछ सच्चाई है या ये केवल मनगढ़ंत कहानी है? इसे समझने के लिए हमें अपने इतिहास पर एक नजर डालनी पड़ेगी। आखिर ये नागों का रोचक प्रसंग हमारे जीवन में आया कहां से? आखिर ये नाग हमारे जीवन में इतने सहज रूप से कैसे शामिल हो गए? क्या वजह है कि नाग हमारे जीवन को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं? आइए जानते हैं। अनादिकाल से ही भारत में नागों की पूजन होती रही है। भारत के प्राचीन ग्रंथों को खंगालने पर पता चलता है कि ईसा से 3000 वर्ष पूर्व से ही भारत के बड़े भूभाग पर नागों का अधिकार था। उनके अपने राज्य और कबीले थे। उनके देवता भी नाग थे जिनकी पूजा अर्चना होती थी। इन्हीं विभिन्न नागवंशों के नाम पर विभिन्न नागों के नाम हैं। नागों के संदर्भ में हमारे पुराण में एक कथा प्रचलित है। पुराणों के अनुसार महर्षि कश्यप ने राजा दक्ष प्रजापति की 17 पुत्रियों से विवाह किया, लेकिन महर्षि को अपनी सभी पत्नियों में से कद्रू और विनता सबसे ज्यादा प्रिय थीं। एक बार महर्षि ने खुश होकर अपनी दोनों प्रिय पत्नियों को उनसे एक वर मांगने के लिए कहा। कद्रू ने महर्षि से 1000 पराक्रमी पुत्रों की मां बनने का वर मांगा, तो वहीं विनता ने उनसे विपरीत जाकर महर्षि से एक ऐसे पुत्र की कामना की जो कद्रू के सभी पुत्रों का विनाश कर सके। बाद में कद्रू ने 1000 अंडे दिए और कद्रू सभी सांपों की माता बनी। वहीं विनता ने गरुड़ को जन्म दिया, गरुड़ की माता बनी। सर्पों और गरुड़ की आपस में कभी नहीं बनी। नाग से शादी की ये घटना पहली नहीं है। इससे पहले भी इस प्रकार की कई घटनाएं सामने आती रही हैं। नाग से शादी अभी भी एक जटिल रहस्य है। क्या ये किसी प्रकार का मनोविकार है या इन सभी घटनाओं का कारण हम ही हैं? शास्त्रों में वर्णित गाथाएं आखिर आम जनमानस तक कैसे पहुंचती हैं? क्या कारण है कि गांव के भोले भाले लोग इस प्रकार की घटनाओं को सच्चा मानते हैं? इसका जवाब हमारे इतिहास में ही कहीं छिपा है। आप सभी ने सांप सीढ़ी का खेल तो खेला ही होगा, पर आप जानते हैं इस खेल की खोज प्राचीन भारत में ही की गई थी। महाराष्ट्र के संत ज्ञानदेव ने 13वीं शताब्दी में इस खेल की खोज की थी। इस खेल को तब उन्होंने मोक्षपटम का नाम दिया था
और उनका उद्देश्य खेल के माध्यम से सनातन धर्म के मूल्यों को समझाना था। ज्योतिष शास्त्रों में भी काल सर्प दोष का वर्णन है। ज्योतिष के अनुसार कुल 12 प्रकार के काल सर्प दोष मानव की कुंडली में लग सकते हैं तथा निवारण न होने पर 42 वर्षों तक प्रभावित कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी बोलचाल में भी कई मुहावरे और लोकोक्तियां सांपों से जुड़ी हैं, जैसे सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, सांप सूंघ जाना, आस्तीन का सांप, कलेजे में सांप लौटना, सांप को दूध पिलाना, सांप निकल गया लकीर पीटने से क्या लाभ, बिच्छू का मंत्र ना जाने, सांप के बिल में हाथ डाले, सांप का काटा पानी भी नहीं मांगता आदि। इसके अलावा हमारे बॉलीवुड ने भी इच्छाधारी नागों को प्रतिष्ठित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 1954 में नंदलाल जसवंत द्वारा निर्देशित फिल्म नागिन बड़े पर्दे पर रिलीज हुई। इसके बाद तो नाग नागिन से जुड़ी कहानियों की बहार आ गई। नागिन, नगीना, निगाहें, नाग नागिन, नाचे नागिन गली गली, शेषनाग, तुम मेरे हो, विषकन्या, जानी दुश्मन, दूध का कर्ज, हिस जैसी फिल्में इसका उदाहरण हैं। इस प्रकार ये कथाएं हमारे जनमानस के मन पर अंकित होती जाती हैं। खैर, जंगल झाड़ियों में बहुत ढूंढने पर भी जब गीता को उसका पति नाग नहीं मिला तो उसने नाग के प्रतीक रूप से ही शादी कर ली। शादी भी पूरे विधि विधान से, दहेज, बाराती और 7 फेरों के साथ। गांव में जुड़े हजारों लोग और प्रशासन बिना बुलाए ही सही पर शादी का हिस्सा बने। माता रानी, ये जो आप शादी की बात कर रही हैं, कैसा हुआ था ये? हर लोगों को मालूम तो हो, लोगों के संदेश तो जाए एक। मैं बताऊंगी। मेरा बचपन का है ये रूप धारण, मेरे घर वाले ने ध्यान नहीं दिया, मैं बचपन की हूँ। और माता रानी, शादी की भी बात चल रही है यहाँ पर। हाँ, मेरी अभी शादी होने वाली है। किसके साथ शादी होने वाली? रामदेव के साथ। कितना टाइम लगेगा अभी? थोड़ा वक्त लगेगा, बहुत रास्ता काटते हैं मेरा पति देव का, इसलिए नहीं आता ना। अभी हो जाता मेरा शादी, अभी होने वाला है, आने वाला है मेरा पति। कौन पति हैं आपके? इच्छाधारी नागिन। इच्छाधारी नाग से शादी का समारोह पूरे दिन चला। दोस्तों, आपको कहानी जानकर कैसा लगा? सांपों से जुड़ी बहुत सी पौराणिक कथाएं हैं, पर उन सबको एक वीडियो में बांध पाना बहुत कठिन है। पर यदि आपको अधिक जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम आपके लिए पौराणिक नागों पर एक और वीडियो जरूर बनाएंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जल्द ही नई कहानी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।